बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दुनिया में जो लोग तरक्की कर जाते हैं, बड़े मुनासिब पे पहुँचते हैं और बॉसेस बन जाते हैं, अदारों के मालिक बन जाते हैं, हुकूमतों के सरबराह बन जाते हैं, दूर वालों को लगता है कि बहुत ही आइडियल, बहुत ही शानदार और ऐसी मिसाली पोजीशन पे हैं कि जहाँ इनका दिल भी बड़ा होगा, इनका ज़र्फ़ भी बड़ा होगा। पर तारीख़ हमें कुछ और बताती है। तारीख़ की बात करेंगे, लेकिन आज पहले आतिफ़ का सवाल है और फिर साथ ही राबिया नौरीन का। आतिफ़ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, राबिया एक बहुत बड़ी स्कूल चेन में काम करती हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, आई एम वेरी मच डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग तो मुझसे है कोई नहीं है। जहानत ऐसी है कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। यानी जो मसला अभी स्कूल में पेश नहीं आने वाला होता किसी टीचर की तरफ से, किसी वालदा की तरफ से, तो मेरी सिक्स सेंस मुझे पहले बता देती कि ये होने वाला है और मैं आगे बढ़ के उसको हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी यही आदत मेरी तारीफ़ की बजाय, मेरी तहसीन की बजाय हमेशा मेरी नौकरी ख़त्म हो जाती है और मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता है उस इशू के गुज़रने के बाद, कोई ना कोई बहाना बन के। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे निकाला क्यों जाता है। आतिफ़ साहब एक मार्केटिंग कंपनी में हैं और टेरिटरी मैनेजर हैं। इनके जो ज़ाहिर जितने बड़े बड़े शहर होते हैं वो टेरिटरीज़ होती हैं और उनके ऊपर एक नेशनल सेल्स मैनेजर होता है। कुछ सालों के बाद, 8-10 सालों के बाद, हर टेरिटरी मैनेजर ने ऊपर जाना होता है और नेशनल सेल्स पे जाएगा, फिर डायरेक्टर भी बन सकता है। पर होता ये है कि जब ये नए नौजवान और ये समझदार लड़कियां जो बासलाहियत ज़्यादा हैं, जो ज़हीन ज़्यादा हैं, जो हार्ड वर्किंग ज़्यादा करती हैं, उनको हमेशा उनकी नौकरी का ख़तरा पड़ा रहता है। तो आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि ऐसा आप क्या करें कि आपकी जहानत, आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत आपके लिए थ्रेट ना बन जाए और आप हमेशा नुकसान ना उठाएं। इंसानी तारीख़ में 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। हारून रशीद के ज़माने में, हारून रशीद चूँकि उसका बहुत बड़ा नाम है तारीख़ में, खुलफा में, बादशाहों में और जहानत में, इवन उसकी दीनदारी में। उसके अहद में उसका जो वज़ीर आज़म था उसका नाम ब्राह्मका फैमिली से था, खालिद याहिया ब्राह्मकी और खालिद। इन लोगों के जो महल थे, पहले तो नहीं थे, फिर बन गए, फिर उनको इख्तियार मिले। इतना इख्तियार मिला कि वो अल्लाह की राह पे ख़र्च भी ज़्यादा करते थे, हर ट्रांसफ़र वो करते थे, हर अपॉइंटमेंट वो करते थे, लोग उन्हीं के पास जाते थे, वहीं से उनको सदका खैरात भी मिलता। उनकी ये पोजीशन, साजिशों ने बादशाह को जाके ये बताया कि ये तो आपका तख्ता लौट देंगे। इनका जो ग्रैंडर है, इनका जो वसअत हो गई है, इनके जो ताल्लुक़ और इख्तियारात हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो आप सोचिए कि इतना कीमती ख़ानदान, इतना शानदार लोग, और जो खेज़रा थी उनकी वालदा, वो दूध शरीक यानी भाई थे ये दोनों, और उसने इनको हारून रशीद को दूध पिलाया हुआ था। लेकिन याहिया भी मारा गया, खालिद भी मारा गया और पूरा ख़ानदान तहबाला कर दिया गया, सिर्फ़ उस नादानी की वजह से कि वो उनकी खिदमत बादशाह के लिए थ्रेट बन गई। निज़ामुद्दीन तूसी कभी बादशाह नहीं बना, वज़ीर आज़म था, पर हमेशा उसके खिलाफ़ साजिशें होती रहीं। हमने अपने दौर में देखा कि चौधरी बरादरान, ये जो परवेज़ लाई और शुजात हैं, इनसे कोई बंदा इत्तेहाद नहीं करना चाहता, चूँकि ये जिसके साथ भी हों ये उससे ज़्यादा गालिब आने की कोशिश इन्होंने हमेशा की। नवाज शरीफ के साथ थे, स्पीकर थे, बाद में इन्होंने अपना ग्रुप तगड़ा किया और बिलाखिर वज़ीर आला बन गए। बेनज़ीर के साथ थे, छोटा सा ग्रुप था, लेकिन इतना तगड़ा हुआ कि बेनज़ीर के साथ नायब वज़ीर आज़म बन गई और उसके बाद फिर सिस्टम ने उनको बिल्कुल कट इन साइज़ किया। हमारे यहाँ मंजूर वट्टू की मिसाल भी है। जितनी बड़ी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग हो, वहाँ के जो लीडर्स हैं कभी अपने लीडर के बराबर या उसके लिए थ्रेट नहीं बनते। कभी आपको नाम नहीं देखेंगे कि नवाज शरीफ को फ़लाँ बंदा रिप्लेस कर सकता है। इसी तौर पे पीपल्स पार्टी में 1-2 लोगों ने रिप्लेस करने की कोशिश की तो उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। आम नौकरियों में, स्कूलों में, अदारों में, ख़ानदानों में याद रखिएगा, कभी इतने बासलाहियत जितने भी आप हैं, समझदार हैं, जो आपका बॉस है या जो आपका मालिक है,
कभी अपनी जहानत को उससे ज़्यादा साबित मत कीजिए। नंबर 1, जैसे हम कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी ज़्यादा बुरी होती है, इसी तौर पे जब आप उससे ज़्यादा लॉयल्टी दिखाओगे और उससे ज़्यादा अपनी समझ और जहानत का प्रोपेगेंडा भी करोगे और लोग उसको मानने लग जाएंगे, तो याद कीजिएगा सिस्टम आपको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वॉमिट कर देगा। ख़ानदानों में भी ये होता है। ख़ानदानों में हर घर में जो बहू के आने पे सास करती है उसके साथ बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, ठोकरों पे रखती है, जिसके बारे में ये शक हो जाए कि ये मेरे लिए ख़तरा है, मेरे बेटे को मुझसे चुरा के ले जाएगी, इस ख़ानदान पे काबिज़ हो जाएगी, ये अपने देवरों पे और जेठों पे और उनकी राय पे ये गालिब आने लग गई है, हमेशा उसके ख़िलाफ़ साजिशें ज़्यादा हो जाती हैं। तारीख़ में 2 लोग ऐसे गुज़रे हैं, एक मैकियावेली जिसने कोई 1532-33 के लगभग एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द प्रिंस। हमने इसका ज़िक्र भुट्टो साहब से सुना, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे और उनके ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत थी, तो उन्होंने कहीं ज़िक्र किया कि मैं मैकियावेली पढ़ता हूँ। और मैकियावेली बेसिकली बादशाहों के लिए एक किताब लिखी गई थी कि कैसे उन्होंने साजिशों से बचना है, कैसे लोगों को ग्रो करना है, अपने साथ कैसे रखना है, कैसे उनके सरों को काटना है कि आपके बराबर ना आ जाएं। इसी तौर पे हमारे अहद में जो किताब लिखी गई मारूफ इस मामले में लीडरशिप के लिए, वो 48 लाज ऑफ पावर थी, ग्रेनी ने ये लिखी थी और उसने भी उसमें बतौर ख़ास एक असूल और कानून बनाया था। अंग्रेज़ी उसकी बड़ी खूबसूरत थी और वो लफ्ज़ मुझको बहुत अच्छा लगा था, नेवर आउटशाइन द मास्टर। आप सोचिए कैसा, अगर तर्जुमा भी करें तो कैसा मज़ेदार है कि अपने मालिक से, अपने आका से, अपने हुक्मरान से, आपका जो प्रिंसिपल है वो, आपका जो जनरल मैनेजर है वो, उससे ज़्यादा शाइन करने की कोशिश ना कीजिए। जब भी आप करोगे तो मारे जाओगे। अच्छा, मैंने इसके नुकसान भी बहुत होते देखे हैं। लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी, उसके बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग होते हैं, कमिटेड भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी अपने साथ हमेशा उन लोगों को रखते हैं जो उनसे कम लेवल के हों, कम दर्जे के हों। अगर उनमें से कोई आगे आने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है वो सिस्टम को और उनके लिए मसला पैदा होगा, तो वो हमेशा कट इन साइज़ रहते हैं। पॉलिटिक्स में जितने लोग बड़े कद काट के होते जाएंगे, उनकी पहचान बनती जाएगी, आम तौर पे वो जमातों के लिए मुफीद होते हैं। लेकिन अगर ऊपर कोई कम सलाहियत का आदमी है या कम ज़र्फ़ का आदमी है, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि जो ज़्यादा शाइन होने वाले लोग हैं उनको वहीं को लेयर लग जाए ताकि नीचे रह जाएं। जितने बच्चे और बच्चियां जो नए बड़े हो रहे हैं और शाइन करना चाहते हैं, एक बात याद रखिएगा, जैसे रिज़्क़ अल्लाह तय करता है, इज़्ज़त भी अल्लाह तय करता है। आपकी वक़्त और वसअत ये भी मेरा रब तय करता है इनाम के तौर पे। बस कभी एक्स्ट्रा जंप मत मारिए कि जिसमें दूसरे को अपनी जान का, अपनी इज़्ज़त का, अपनी पोजीशन का ख़तरा पड़ जाए, तो वो तो फिर आपको तंग करेगा और आपको वहाँ रहने नहीं देगा, फिर आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि इंसानी तारीख़ से, इंसानों की गलतियों से, उनकी बेवकूफ़ियों से, उनकी हमाकतों से सीखा जाए और सीखने के बाद अपने आप को वहाँ पोजीशन किया जाए जहाँ के आपको जेन्युइन आपकी पोजीशन होनी होगी। एक वक्त आएगा जब आप उस पोजीशन पे चले जाओगे। उससे पहले अगर आप ख़तरा बन गए तो ख़तरे की अलामत बनोगे, तो अलामतें तो मिटा दी जाती हैं, फिर आप उस पोजीशन पे भी नहीं रहते, उस रिश्ते पे भी नहीं रहते। आई विश कि आप बहुत अक्लमंदी के साथ अपनी सलाहियतों की इज़्ज़त भी करें, कदर भी करें, हिफाजत भी करें, लेकिन उनको एक्स्ट्रा उनको एक्सपोजर ना दें जो आपके लिए ख़तरा बन जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।